हरिओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। भाद्रसिंह देवाय नमः। ओम गौ देव्यै नमः। तो आज जिस विषय को लेकर के लाइव आए हैं, लाइव आने का कारण ओम श्री गणेशाय नमः, गौ देव्यै नमः, भाद्रसिंह देवाय नमः। तो गौ मैया के विषय में आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि गौ मैया आखिर है क्या। 33 कोटि देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है गौ माँ। यहाँ तक हमारे 4 वेदों में भी गौ माँ के विषय में बार बार यही लिखा गया है कि जब तक गौ माँ की घृत से हवन में आहुति नहीं डाली जाएगी, गौ माँ के गोबर में गोमय वसते लक्ष्मी, यहाँ तक शास्त्रों में बात आती है। जिस गोबर को आजकल हम क्या समझते हैं कि महाराज कुछ नहीं है, तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि जो हमारे पुराने घर हुआ करते थे, पुराने घरों में मकान तो कच्चे थे, परंतु मनुष्य का जो दिल था, हृदय था, बिल्कुल वहाँ शांति थी। उन मकानों में शांति क्यों थी? हालांकि आजकल जो घर बन रहे हैं वो वास्तुशास्त्र के अनुसार आर्किटेक्ट ही बनाते हैं। पहले के घर कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाता था, कोई मिस्त्री होता था, अपने हिसाब से घर कमरे जोड़ दिए जाते थे, परंतु फिर भी उन घरों में वास्तु दोष नहीं लगता था। कारण क्या? कारण यही कि उस घर में गौ माँ के गोबर का प्रतिदिन उलेपन होता था। और जो बात सिद्ध किस तरह से हो रही है कि गोमय वसते लक्ष्मी, ये बात सिद्ध आप इस उदाहरण से समझिए कि आप चाहे 4 मंजिल मकान बना लीजिए, फिर भी घर में शांति नहीं है। कारण जब तक गौ मैया का जो गोमय है, गोबर है, उसका उलेपन नहीं होगा, तब तक घर में शुद्धि और शांति, बरकत कभी हो ही नहीं सकती। तो गौ मैया, अब हम क्या करते हैं, चाहे मान लीजिए आजकल समय के अनुसार सब मार्बल डालते हैं, तो उसमें भी एक बात हो सकती है, गौ मूत्र के द्वारा, गोमूत्र के द्वारा निर्मित जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, या तो असलियत आपके पास गौ है, उस गौ के मूत्र को अगर पानी में डाल करके आप पोछा लगाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप ही भाग जाएगी, क्योंकि गोमूत्र में साक्षात रूप में गंगा मैया का वास है और गोमय में महालक्ष्मी का वास है। तो ये बात आपको सिद्ध हो गई होगी कि गौ मैया की महिमा क्या है। यहाँ तक गौ मैया के विषय में शास्त्रों में बार बार यही लिखा गया है, और सत्य सनातन धर्म में सबसे पहले है गौ माता। आजकल कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु चर्चा का विषय केवल यही है कि गौ माँ की रक्षा कैसे हो। सनातन सत्य सनातन धर्म का प्रचार तभी हम कर रहे हैं, जब तक गौ रक्षा नहीं होगी तब तक सत्य सनातन का प्रचार करते रहो। अंग्रेजों के समय से ये बात सिद्ध हो गई। अंग्रेजों ने भी क्या किया? सबसे पहले थी हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी गौ, सबसे पहला प्रहार गौ के ऊपर किया गया। जब 1857 में सबसे पहले क्रांति आई थी, मंगल पांडे ने इस बात को सिद्ध कर दिया। मंगल पांडे ने क्या किया था? अंग्रेजों ने गौ मैया के मांस के कुछ टुकड़ों को, मांस के द्वारा कारतूस बनाए जाते थे। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें पता है। क्या किया मंगल पांडे ने? वो जो कारतूस थे उनको दांत से काट करके फेंकना पड़ता था, तब जाके गन लोड होती थी, तब फायर होता था। तो मंगल पांडे ने उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस निकाल दिया। सभी इकट्ठे हो गए कि हम ये कार्य कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं। तो मंगल पांडे जैसे वीरों ने, यहाँ तक कितने वीर आए, सिखों ने भी बलिदान दिए गौ माँ के लिए। सिख गुरु नानक जी भी यही कहते हैं कि गौ मैया की महिमा बहुत है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैं साक्षात रूप में गौ में हूँ, गौ में ही गोपाल है। और यहाँ तक वर्णन आता है कि वो घर घर नहीं जिसमें गाय है, वो घर नरक के समान कहलाया है। जब तक गाय नहीं तब तक भगवान नहीं। जहाँ गाय रहती है वहाँ अवश्य ही भगवान रहते हैं। और सबसे पहले जो हम आजकल जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं भगवान को मनाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, चाहे आप घी ले लीजिए, सस्ते से सस्ता मिलेगा आपको, 200 रुपये किलो, 250 रुपये, 300, इस तरह से शुरू होता है घी। तो उस घी में कितनी मिलावट है, कितनी वसा, कितनी चर्बी डाली जा रही है, ना जाने कैसे कैसे बनाया जा रहा है उस घी को। उस घी का प्रयोग अगर हम हवन में करेंगे तो उस घी के प्रयोग से होगा क्या? देवता प्रसन्न नहीं होंगे,
अभी तो राक्षस प्रसन्न हो रहे हैं, देवता के नाम से आहुति तो दे रहे हैं। अब एक बात ले लीजिए धूप की, अगर धूप हम जलाते हैं, धूप जलाने से सात्विकता बढ़नी चाहिए और वातावरण शुद्धि के लिए धूप जलाया जाता है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए। तो धूप जब जला रहे हैं, धूप में ही किस तरह का आजकल केमिकल पड़ रहा है, ना जाने क्या क्या डाल रहे हैं पैसे के चक्कर में। यहाँ तक भोजन की सामग्री के लिए एक विशेष संस्था बनी है जो ये चेक करती है कि ये भोजन खाने योग्य है। चाहे आप कोई भी कुछ भी ले लीजिए, उदाहरण के लिए बच्चों का ही आप ले लीजिए, कुरकुरे खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उस पर एक्सपायरी डेट भी होगी, किस क्या